हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। आई आप लोगों ने आउटरिगर सिस्टम का मेरा ये वाला जो वीडियो है जो आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा है, आपने वो देख लिया होगा। और अगर आपने नहीं देखा है इस आउटरिगर सिस्टम के बारे में तो प्लीज आपको ऊपर आई बटन के अंदर इसका लिंक मिलेगा। आप पहले अच्छे से जाके इस वीडियो को देख लीजिए, इस सिस्टम के बारे में समझ लीजिए। फिर आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम एक आउटरिगर सिस्टम को ETABS के अंदर मॉडल कर सकते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज एंड डिजाइन कर सकते हैं। तो जस्ट एक बेसिक रिवीजन के लिए मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि आउट ट्रिगर सिस्टम क्या होता है। इट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ अ कोर, बीच में इसके क्या होता है, एक कोर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं। और आप अगर ये प्रेजेंटेशन देखेंगे या ये वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोर होता है जो कि बाहर के पैरीमीटर कॉलम्स को क्या करता है, कनेक्ट किया जाता है ट्रचेस के थ्रू। आप देख सकते हो बीच में यहाँ पे ट्रचेस है कुछ। सिमिलरली अगर मैं आपको आगे वीडियो बताऊं, इसके कुछ स्लाइड्स अगर मैं आगे करके आपको बताऊं तो मैंने इसको और अच्छे से समझाया था कि आप देख सकते हैं बीच में एक कोर है और बाहर हमारे पास एक पैरामीटर कॉलम है। इसको हमारे बीच में आउट ट्रिगर्स कनेक्ट करते हैं। ये आउट ट्रिगर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। कहने का मतलब ये शेयर वॉल्स के जैसे भी हो सकते हैं, दैट इज शेयर वॉल्स ही बाहर की तरफ कनेक्ट करे, या हो सकता है कि कुछ ट्रशेज हो जैसे कि इस केस में है। हम लोग हमारे केस में ट्रशेज यूज करेंगे और मैं बताऊंगा कि आपको कैसे हम एक स्टील मेंबर यूज करके इस ज्योमेट्री को बना सकते हैं। देखिए मैं आपको सब सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट ज्योमेट्री बताऊंगा फ्रॉम द एजुकेशनल परस्पेक्टिव व्यू। अगर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कभी करना चाहते हैं तो वो कभी भी एक अकेले जाने का काम नहीं होता है, या एक अकेले स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम नहीं होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठना होता है और अलग अलग तरीके की ज्योमेट्री सोचनी होती है। मैं आपको एक सिंपलेस्ट अप्रोच बताऊंगा। आप उसे आपके एमटेक प्रोजेक्ट्स में, आप आपके बीटेक प्रोजेक्ट में, या आप आपके डिप्लोमा के फाइनल प्रोजेक्ट्स में, आप इनके थीसिस वगैरह में आप इस स्टडी को यूज कर सकते हो। आप ये डिजाइन अप्रोच ले जा सकते हो आगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग द वन, हम सिंपल सा एक टॉल स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे और टॉल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा आउटट्रिकर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ हम मेनली क्या कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी जना बीटेक में हो या इफ यू आर इन एमटेक, है ना, आप अगर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो या थीसिस करना चाह रहे हो तो आप इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से थीसिस कर सकते हो। और ये थीसिस कुछ इस तरीके से हो सकती है कि आप मेनली 4 तरीके की फ्रेम्स बना सकते हो, जो कि अभी हाल फिलहाल आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है। नीचे बॉटम वन है, दिस वन। ये एक सिंपल हमारी कन्वेंशनल फ्रेम है जो कि हम लोग एक्चुअल में कन्वेंशनल फ्रेम यूज करते हैं। ये कन्वेंशनल फ्रेम है जो कि हम लोग जनरली हमारा आजकल रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास बीम्स होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं जो कि सिंपली तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कन्वेंशनल आउटट्रिगर। कन्वेंशनल आउटट्रिगर आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला है, इसको 1 नंबर दे दो भले, है ना, एंड दिस इज गोइंग टू बी सेकंड नंबर, दैट इज कन्वेंशनल आउटट्रिगर। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल हमारे बीम कॉलम तो है ही, आपका शियर वॉल से एक्सटीरियर कॉलम तक क्या होता है, चलता है। आप देख सकते हो ऐसा क्रॉस सेक्शन में टच चल रहा है। नो डाउट ये स्टील के मेंबर्स होंगे, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड बॉक्स सेक्शन होगा जो कि हम लोग यूज करेंगे हमारे स्टडी के अंदर। आपको कौन सा यूज करना है उसके लिए आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हो, आप दूसरे रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा आपको बॉक्स, कौन से मतलब सेक्शन की आपको जरूरत है या कौन से सेक्शन की को लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐसे ट्रशेस चल रहे हैं, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी, एंड तो चारों साइड्स में हमारे पास क्या कर रहे हैं, यू कैन से हमारे पेरीमीटर कॉलम से सेंटर कॉलम को कनेक्ट किया जा रहा है। सिमिलरली बेल्ट ट्रश भी होता है। इसमें क्या होता है कि आपका कन्वेंशनल आउटट्रिगर सिस्टम का तो लॉजिक रहेगा ही, दैट इज सेंटर से बाहर की तरफ तो कनेक्शन रहेगा ही, बाहर बेल्ट में भी कनेक्शन रहेगा, मतलब बाहर के जो एक्सटीरियर कॉलम है उनके अंदर भी ट्रस्ट चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ये भी आपका यू कैन से तरीका हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेयर फ्रेम या कन्वेंशनल फ्रेम। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल आउटफिगर। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल आउटफिगर विथ बेल्ट ट्रश, ओके। और इस लास्ट वाले को बोलते हैं ओनली बेल्ट ट्रश, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो सिर्फ बेल्ट ट्रश बाहर की तरफ चल रहा है, बाकी कोई कनेक्शन नहीं है अंदर से, ओके। ध्यान रखिएगा ये जो ज्योमेट्रीज है 1, 2 एंड 3, ये सब फ्लोर पे नहीं होगी, हर फ्लोर पे नहीं होगी ये। अगर हर फ्लोर पे होगी तो कुछ ज्यादा ही अनइकोनॉमिक आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ज्यादा भारी बन जाएगा। नो डाउट लेटरल स्टेबिलिटी आएगी बट भारी बन जाएगा स्ट्रक्चर। हर फ्लोर पे नहीं बनाया जाता, टिपिकली कुछ फ्लोर्स पे ही बनाया जाता है। लेट से अगर आपने 8th फ्लोर पे बनाया तो उसके बाद हो सकता है कि वो 16वें फ्लोर पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सब फ्लोर पे नहीं बनाया जाएगा। तब कौन से फ्लोर्स पे मेजरली बनाया जाता है, इसके लिए बहुत सी अलग अलग स्टडीज हुई है। अगेन फॉर दैट आई विल सजेस्ट यू कि आप लिटरेचर रिव्यू करें और उन पेपर्स को स्टडी करें। मैं कुछ पेपर्स के लिंक होगा तो अगर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको पढ़िएगा। उनसे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग ये बेल्ट रश या यू कैन से आउट ट्रिगर सिस्टम कौन से फ्लोर पे लगाते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। से आप यहाँ देख सकते हैं इस सेकंड यू कैन से स्लाइड में कि यहाँ पे हमारा एक 25 स्टोरी बिल्डिंग है और उसका एक एलिवेशन मैंने दे रखा है। एलिवेशन में यू कैन सी जैसे यहाँ पे किसी एक 8th फ्लोर पे है एंड देन यहाँ पे कहीं पे 16 17 फ्लोर पे है और 25th फ्लोर पे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नाउ ट्रिगर्स को प्लेस करेंगे। ये इसका जस्ट एक एक्सट्रूडेड व्यू है साइड में, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग हमारा ई टैब ओपन करते हैं। दैट इज माई ई टैब। ठीक है, विल गो टू न्यू मॉडल। राइट नाउ आई एम यूजिंग ई टैब वर्जन 18। आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, टूल्स लगभग सेम ही होते हैं, है ना। तो हमारे पास मॉडल इनिशियलाइज आएगा, उसमें मैं हमारा बिल्ट इन सेटिंग में मैट्रिक्स यूनिट यूज चूज करूंगा। स्टील सेक्शन डेटाबेस में इंडियन यूज करूंगा। आपने देखा होगा मैं हमेशा से इंडियन यूज करता आया हूँ। IS 800 एंड देन आई गो फॉर IS 456 फॉर कॉन्क्रीट। I'll press OK। ठीक है, अब मेरे सामने मॉडल का यू कैन से ग्रिड डेटा आया है। मुझे ग्रिड डेटा बताना है कि ग्रिड क्या क्या रहेगा डाटा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल, सिंपल सा एक इक्वल यूनिफॉर्म स्पेसिंग ग्रिड बना रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस में 6 6 ले लेता हूँ, 6 6 मीटर एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में भी 6, और सबको 5 5 मीटर की डिस्टेंस पर रख देता हूँ। स्टोरीज क्योंकि थोड़ा सा टॉल स्ट्रक्चर है, मतलब टॉल स्ट्रक्चर है तो मतलब और ज्यादा होनी चाहिए स्टोरीज, पर मैं हाल फिलहाल 25 स्टोरीज ले रहा हूँ क्योंकि ताकि मेरा वीडियो थोड़ा अच्छा फटाफट हो जाए, एनालिसिस और रिजल्ट पास। आप इन पे हायर स्टोरीज पे टेस्ट कर सकते हो, इन्हें लाइक 40 स्टोरी 45 50 एंड सो ऑन। ठीक है, 3 3 मीटर की मैं इनकी टिपिकल स्टोरी हाइट रखूंगा, मतलब एक स्टोरी की जो ऊंचाई है वो है 3 मीटर, और इसे 25 स्टोरीज एंड आई विल प्रेस ओके। ओके, ये हमेशा से तरह हम ईटैब में करते हुए आए हैं। अगर आप मेरी ईटैब की लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें आई थिंक बहुत क्विक हो गई होगी अब, है ना। और नहीं हुई है तो प्लीज डू वॉच द ईटैब सीरीज ऑफ कंप्लीट यू कैन से बिल्डिंग मेकिंग। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग द ग्रिड इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने है। मैं एक बार इसका ग्राफिकल थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरे इस केस में थोड़ा स्टैंडर्ड ग्राफिक्स मुझे ज्यादा पसंद है। ओके, नाउ दिस थिंग इज हियर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन ऑल द थिंग्स, है ना। हमें सारी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करनी पड़ती है, डिफाइन करनी पड़ती है। डिफाइन में जाके मटेरियल प्रॉपर्टी एंड आई विल गो टू ऐड न्यू मटेरियल। मैं मटेरियल्स डिफाइन कर लेता हूँ। इंडिया में सबसे पहले कंक्रीट ले लेते हैं, लेट्स मेक इट क्वाइट हैवी, M40 ले लेते हैं, है ना। ओके, एंड ये जो सारे डाटा है पहले से फीड है इसमें, मैं ओके कर देता हूँ। M40 कंक्रीट मेरा डिफाइन हो गया। सिमिलरली कंक्रीट की जगह पे आप स्टील कर दो, क्योंकि हम लोग स्टील के बॉक्सेस लेंगे ट्रश के लिए, तो आप उसको FE 345 है, FE 250, आप 345 ले लो। मैं ओके कर देता हूँ, इसको भी ओके कर देता हूँ। सिमिलरली ऐड न्यू मटेरियल, फिर से रीबार, हमारा सरिया होता है, वो हम ले लेते हैं लेट्स से 500 ग्रेड का। आई विल प्रेस ओके। ओके एंड ओके, ये सारी चीजें वैसे मैं सारे वीडियोस में बता चुका हूं, तो दैट्स व्हाई अभी मैं फास्ट चल रहा हूँ। नाउ मटेरियल डिफाइन हो गए, आई विल गो टू सेक्शन प्रॉपर्टी, आई विल गो टू फ्रेम सेक्शंस। ठीक है, ये जो भी चीजें पड़ी है आप इन चीजों को डिलीट कर सकते हो अगर चाहो तो, है ना। हाल फिलहाल मैं अभी इनको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं सीधी ऐड न्यू प्रॉपर्टी करूंगा और मैं कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं एक कॉलम बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं एक कॉलम लूंगा। लेट्स से इसको नाम दे देते हैं हम कॉलम 1000 by 1000। आप आपके हिसाब से आपकी स्टडी में अलग अलग चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1000 की जगह 800 by 800 mm का ले लो, है ना। तो मैं इसको M40 मटेरियल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे इसका लिख देता हूँ 1000 by 1000। ओके, और मॉडिफाई शो रिबार में बोल दूंगा ये कॉलम है। कॉलम के लॉन्गिट्यूडनल रिबार्स की जो ग्रेड है वो यहाँ पे हम 500 500 सेलेक्ट कर देंगे, और आपको जो भी देना वो दे दो, बाकी नीचे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, ठीक है। Okay. The column has been defined. I'll go to add new property again. I'll go to concrete rectangular again. And अब की बार हम लोग सेट करेंगे beam. Let's से मैं beam ले लेता हूँ इस बार again, वही M40 ग्रेड की, और beam ले लेते हैं 800 by 350। ठीक है, अब आपके हिसाब से फिर से मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट करिएगा, देखिएगा क्या आता है क्या नहीं आता है। मॉडिफाइड शो रिबार में हम लोग डिजाइन ओनली बीम करते हैं, F500 और यहाँ पे हम कवर ले लेते हैं लेट्स से 20 and 20, है ना। 25 25 कर लेते हैं। देखिए ये सारी जो डायमेंशन है ये मैं स्टडी करने के पर्पज से बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ये अप्लाई नहीं होंगे। रियल लाइफ में अलग अलग तरीके से चीजें अप्लाई होती है। ठीक है, 800 by 350। तो मैं इसका नाम थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ फिर से, ताकि हमको थोड़ा अच्छे से दिखे। ओके, बीम 800 by 350 ये नाम है, या आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, अब ये दो चीजें हो गई। अब बात आती है स्टील सेक्शन की, हमारा ट्रश होगा मेनली, है ना। तो मैं एड न्यू प्रॉपर्टी में जाऊंगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास बॉक्स ट्यूब सेक्शन आता है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बॉक्स सेक्शन डाल सकते हो। लेट्स से मैं बोलता हूँ ISB बॉक्स सेक्शन। ठीक है, और ISB बॉक्स सेक्शन अपन कुछ ले, लेट्स टेक ISB 500 by 500 by 70। 500 इसकी विड्थ होगी, 500 इसकी हाइट होगी, और 70 जो है वो ये विड्थ होगी जो आपको यहाँ पे दिख रही है, मोटा पाचो। स्टील सेक्शन वही FE 345 दे देंगे, इट्स अ स्टील ट्यूब।
एंड टोटल डेप्थ हो जाएगी 500 mm बाय 500 mm बाय फ्लेंज की थिकनेस हो जाएगी 70 और ये भी 70। कॉर्नर रेडियस फिलेट रेडियस अगर कुछ है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आप इंडियन स्टैंडर्ड का भी कोई बॉक्स यूज कर सकते हैं, पर इंडियन स्टैंडर्ड में इतना बड़ा बॉक्स कोई मिलेगा नहीं आपको, तो उसमें दिक्कत आएगी, तो आपको खुद को बनाना पड़ सकता है। तो ऐसे कस्टम आप बना सकते हैं। आप सिंपली प्रेस ओके। सेक्शन मॉडिफायर्स लगाना चाहो तो यू कैन यूज इट। आप सिंपली प्रेस ओके, है ना। तीन जो मेन सेक्शंस थे वो बन चुके हैं, वो हमने डिफाइन कर दिए। उसके बाद सेक्शन प्रॉपर्टी में एक स्लैब भी आती है ना, तो हम स्लैब भी ले लेते हैं। ये स्लैब वन जो है इसी को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। 160 ले लेते हैं हम इसको, 40, स्लैब की थिकनेस 160 mm, ठीक है। एनआल प्रेस ओके, एनआल प्रेस ओके। सिमिलरली डिफाइन में जाके एक चीज और बची है जिसको हम बोलते हैं वॉल सेक्शन, क्योंकि हमें शेयर वॉल बना रही है, तो वॉल सेक्शन हम ले लेते हैं और इसको हम लोग लिख लेते हैं SW शेयर वॉल। एंड शेयर वॉल हम लोग ले लेते हैं, मान के चलो अभी हाल फिलहाल 300 लेके चल लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन टेक इट एज अ 300 की जगह 500 ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा स्टोरी हाई है, तो जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड हम एक बार ऊपर ले लेते हैं। M40 ले लेते हैं, 500 की थिकनेस रख देते हैं, I'll press ओके एंड डिजाइनिंग करते हुए उसको आपको पूरा सेक्शन असाइन करना पड़ेगा, दैट इज टोटल डिफरेंट थिंग। अगर आपको नहीं पता है कैसे शेयर वॉल डिजाइन होती है तो उसका भी वीडियो हमने डाल रखा है, तो वो आप देख सकते हैं उसके। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हो गया है, आप सामने देख सकते हैं प्लान व्यू 25th स्टोरी का खुला हुआ है और इधर 3D व्यू खुला हुआ है, ठीक है। तो यू कैन गो ऑन टू द प्लान व्यू और मैं चला जाऊंगा अपर बटन दबाऊंगा तो मैं बेस पे आ जाऊंगा, जीरो पे, ओके। और जीरो पे आके मैं वन स्टोरी की जगह ऑल स्टोरी सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो भी स्टोरी पे ड्रॉ करूंगा वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा सारी स्टोरीज। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे हम लोग, सबसे पहले आएंगे क्विक ड्रॉ कॉलम में, कॉलम का ऑप्शन चूज करेंगे, नीचे प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट में हम हमारा प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। हमारी कॉलम की प्रॉपर्टी जो हमने बनाई थी वो है 1000 by 1000। देखो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि हर जगह एक ही साइज रहे, बट ठीक है, हम मतलब कह सकते हैं कि भाई चलेगा, ठीक है। सॉरी, एक चीज बताना भूल गया, बेस पे नहीं बनेंगे कॉलम, ऊपर आना पड़ेगा आपको स्टोरी वन पे, और यहाँ पे आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो खुद ब खुद स्नैप हो जाएंगे ये ग्रिड के जॉइंट्स पे। और जैसे मैं इनको छोड़ूंगा आप 3D व्यू में देख सकते हो सारे कॉलम्स बन जाएंगे। सिमिलरली बीम पे क्लिक करेंगे, क्विक ड्रॉ बीम कॉलम्स में, ठीक है। और उसी तरीके से प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हमारी, दैट इज बीम 800 by 350, ओके। अगेन कवर करेंगे, छोड़ देंगे, सब जगह हमारी बीम बन जाएंगी। बट अब एक चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ बीच में ना हम लोग चाह रहे हैं शेयर वॉल रहे, क्योंकि शेयर वॉल मेन और ट्रिगर सिस्टम का पार्ट होती है। यहाँ पे बीम और कॉलम को हमें हटाना पड़ेगा, है ना। यहाँ के हटाने की कोई मतलब जरूरत नहीं है यहाँ लगाने की, है ना। तो यू कैन रिमूव दीज बीम्स, है ना। ये जो भी बीम्स है, ध्यान रखना मेरा ऑल स्टोरी सेलेक्टेड है, तो ये सारी बीम्स एक साथ सेलेक्ट होगी और मैं डिलीट दबाऊंगा तो ये वहीं से डिलीट भी हो जाएगी। सिमिलरली आई कैन सेलेक्ट दीज कॉलम्स ऑल्सो, आप नीचे देख सकते हो आपके कॉलम्स आ जाएंगे, है ना। तो यू कैन आइदर डू इट लाइक दिस, ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनको, है ना, एंड यू कैन जस्ट डिलीट दैट, ओके। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, वहां से डिलीट हो जाएंगे। इन 3D व्यू यू कैन सी कि बीच में हमारे पास क्या आ गया, एक पूरा का पूरा यू कैन से एक ओपन स्पेस आ गया। एक बार तो वॉल के लिए हम लोग शेयर वॉल के लिए यहाँ पे क्विक ड्रॉ वॉल्स ऑप्शन में जाएंगे और शेयर वॉल 500 हमारा सेलेक्ट करेंगे एंड विल जस्ट कवर इट। ध्यान रखना ऑल स्टोरीज नीचे अभी भी मेरा सेलेक्टेड है, जैसे इस पर क्लिक करूंगा मेरी सारी की सारी ऑल स्टोरीज बन जाएगी, ओके। तो यहाँ पे ऑल स्टोरी सेलेक्ट होना जरूरी है उस हिसाब से। अब मैं यहाँ से बेस पे आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं नीचे मेरी जो भी फाउंडेशन है उसको मैं फिक्स एक बार के लिए मान लेता हूँ। जनरली रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, सब फिक्स नहीं होता है, कुछ कुछ स्प्रिंग सपोर्ट पे भी होती है, कुछ कुछ अलग सपोर्ट्स होता है, ठीक है। तो ऑल स्टोरी की जगह में मैं अपनी बार सिर्फ वन स्टोरी सेलेक्ट करूंगा, बिकॉज आई वांट कि वो सिर्फ यहाँ के जॉइंट्स ही सेलेक्टेड हो, बॉटम वाले जॉइंट ही सेलेक्टेड हो, ठीक है। उनको असाइन करके, जॉइंट है क्योंकि, तो जॉइंट को मैं रीस्ट्रेन असाइन करूंगा और मैं फिक्स सपोर्ट असाइन करूंगा, तो फिक्स में सब कुछ फिक्स हो जाएगा। आई हिट अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके। सेव कर देते हैं अपन इसको, ताकि हमारा डाटा कहीं ना कहीं सेव होता रहे, ठीक है। ओके, द मॉडल हैज बीन सेव्ड ना। अब हमारा आगे का काम आता है, दैट इज मेन जो काम है हमारा, ठीक है, कि हमें बनाने हैं आउट ट्रिगर। तो हम सबसे पहले जो चीज बनाएंगे वो होगा हमारे पास एक कन्वेंशनल आउट ट्रिगर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कन्वेंशनल आउट ट्रिगर प्लस बेल ट्रस्ट दोनों ही बनाना बता देता हूँ मैं आपको। एक तो बीच से बाहर की तरफ ये ट्रस्ट चलेगा, इधर की तरफ, इधर कोर से चारों तरफ, ठीक है। और सिमिलरली बाहर की तरफ एक बेल ट्रस्ट भी चलेगा, और ये हम अलग अलग फ्लोर पे करेंगे, 8 फ्लोर पे अलग अलग, ठीक है। इसको कैसे करना है वो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ना आपको एलिवेशन व्यू को बहुत देखना पड़ेगा ध्यान से, मतलब एलिवेशन का जो केस होता है आपको वो बहुत यूज करना पड़ेगा। सॉरी, देखिए हमारे पास हाल फिलहाल अगर मैं अप जाऊं, ठीक है, थोड़ा सा एक स्टोरी अप जाऊं, हमारे पास ये है हमारा यू कैन से प्लान है। तो पहले तो हमको क्या करना है, एक आउट ट्रिगर ऐसे बनेगा, इधर भी बनेगा, सॉरी, इधर भी बनेगा, ऐसे चारों तरफ हमारे पास क्या होंगे, आउट ट्रिगर जाएंगे। हमें ये थोड़ा सा ज्योमेट्री दिमाग में रखना है। ज्योमेट्री इसलिए दिमाग में रखना है क्योंकि हम जब यहाँ आउट ट्रिगर बना रहे होंगे इस लाइन पे, तो हमें
3 नंबर का एलिवेशन लेना पड़ेगा। 3 नंबर का हमें 3 नंबर की जो ग्रिड लाइन है उसका एलिवेशन लेना पड़ेगा। सिमिलरली जब इस प्लेन में बनाएंगे तो हमें 4 का लेना पड़ेगा। इस लाइन में हम बनाएंगे तो हमें सी नंबर का एलिवेशन लेना पड़ेगा, और इस लाइन के केस में डी का। ये 3, 4 एंड सी डी हमें याद रखना होगा क्योंकि हमको उन्हीं के ऊपर वो चीजों को बनाना है। ठीक है, तो लेट्स क्लियर इट आउट। और सबसे पहले हम लोग लेट्स से थर्ड नंबर का हम एलिवेशन लेते हैं, ठीक है, और हम राइट हैंड साइड में लेते हैं। तो विल गो टू दिस एलिवेशन, और यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ग्रिड है, मैं इसको अप्लाई करूंगा एंड आई विल प्रेस ओके। ठीक है, तो ये मेरे पास एक तरीके से आ गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा प्लस से जूम करता हूँ, फ्रेम बाय फ्रेम ये जूम होगा। ठीक है, अब हमारे पास स्टोरीज है, देखो स्टोरी 1 से लेकर स्टोरी 25 तक। तो लेट सपोज अपन यहाँ पे बनाते हैं एक 8 और 8 स्टोरी के ऊपर, 9 स्टोरी से नीचे यहाँ बीच में एक आउट ट्रिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद अपन यहाँ 16, 17 के बीच में कुछ बना देंगे और एक टॉप में बना देंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपली क्विक ड्रॉप बीम यूज नहीं करना है इस बार आपको सिंपली ड्रॉप बीम यूज करना है। और इस बीम के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी में आपने जो प्रॉपर्टी बनाई थी दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड बॉक्स सेक्शन, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस 8 स्टोरी पे काम करना चाह रहा हूँ तो मैं 8 स्टोरी पे बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि अपन लोगों को आराम से देखने को मिले कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो आई जस्ट जूम इट इन, और ये रहा हमारा कहाँ गया 8 स्टोरी। तो मैं यहाँ से क्लिक करना चालू करता हूँ शेयर वॉल से, एक ट्रश यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ नीचे 1 स्टोरी सेलेक्टेड हो, ध्यान रखिएगा प्लीज, वरना सब जगह बन जाएगा। और ये खुद ब खुद ही स्नैप हो रहा है, स्नैपिंग ऑप्शन ऑन है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे मेरे स्नैपिंग ऑप्शन देख सकते हैं, सेम वही सेटिंग रखें। अब ये कमांड क्या है, चलती रहती है, इन जैसी कमांड है, तो आप राइट क्लिक करोगे तो कमांड बंद हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक्टिव हो जाएगी, बंद तो नहीं कह सकते पूरा का पूरा। तो यहाँ से चालू करो, यहाँ एक ट्रश लगाओ और यहाँ पे एक मेंबर लगाओ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और राइट क्लिक करो, ये बन गई। सिमिलरली यहाँ से एक इस कोने में और एक आपका, ठीक है, सिमिलरली राइट क्लिक करो वो हट जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से आपका यहाँ, और राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका बंद हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोगों ने क्या किया, एक यू कैन से हमने ये ट्रस्ट यू कैन से बना दिया। एक काम करते इसी को रेप्लिकेट कर देते, ज्यादा मेहनत नहीं करते, रेप्लिकेट मतलब इसको कॉपी पेस्ट। तो आई गो टू सेलेक्ट, सेलेक्ट, और मैं क्या करना चाहता हूँ, सेलेक्ट सेलेक्ट, और मैं करूंगा प्रॉपर्टी के अनुसार सिलेक्शन। तो मैं जाऊंगा फ्रेम सेक्शन में, तो हाल फिलहाल मेरा जो सिलेक्शन मुझे करना है वो है आईएसबी बॉक्स 500 बाय 500, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो इस पूरी ड्राइंग में जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड बॉक्स थे दैट इज 8 है, ऑब्वियसली बात है 8 ही है, 4 इधर 4 उधर, ये सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इनको मैं करना चाहता हूँ कॉपी, तो यू कैन गो टू एडिट एंड यू कैन गो टू रेप्लिकेट, और अगर आप कहीं रेप्लिकेट करना चाहते हो, किसी स्टोरी पर रेप्लिकेट करना चाहते हो तो स्टोरी पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 16 स्टोरी पर रेप्लिकेट हो जाता है, 16 पे क्लिक करके रखता हूँ और अप्लाई पे देखता हूँ कर्सर लगा के कि वो कहाँ दिख रहा है। तभी वो एक्चुअली 16 स्टोरी की जगह 15 पे दिखा रहा था, जस्ट गो ऑन टू 17, अब 16 के ऊपर है। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो मैं दो जगह चाहता हूँ, मैं 17 भी चाहता हूँ और मैं एक्चुअली 25 भी चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल दबा के बोर्ड पे 25 को भी सेलेक्ट कर लूंगा, लेट अप्लाई। आप देख सकते हो कि वो ऊपर की तरफ चलेगा। ठीक है, अप्लाई हो गया एंड ऑल प्रेस ओके। अब हम एक चीज यहाँ ये नोटिस कर सकते हैं कि हमारा सेक्शन के क्या हो गए, सारे के सारे फ्रेम्स बन चुके हैं पूरी स्टोरी तक अब तक। अगेन वही बात, इस पूरे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, दैट इज 4th नंबर की ग्रिड के ऊपर। ठीक है, और जब ये दोनों बन जाएंगे, दैट इज थर्ड पे भी बन जाएगा, फोर्थ पे भी बन, थर्ड पे तो बन ही गया, फोर्थ पे भी बन जाएगा, तो हम उसको रेप्लीकेट करके इधर रेप्लीकेट कर देंगे रोटेशन में। ये इतना ईजी है करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। हम क्या करते हैं, अभी इस वाले पूरे के पूरे हमारे आईएसबी बॉक्स सेक्शंस को इनको 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 कॉपी करके 4th ग्रिड पे पेस्ट कर देते हैं, इनकी जो भी रिलेटिव डिस्टेंस है उसके ऊपर। ठीक है, तो अगेन वही सेलेक्ट, सेलेक्ट, प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, सारे के सारे बॉक्स सेक्शन जो भी अभी ड्राइंग में सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं, और वही हम यहाँ पे जाएंगे एडिट में, रेप्लिकेट में, और देखो इस बार हम लोग वाई डायरेक्शन में कॉपी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कर्सर घूम रहा है ग्रीन वाई डायरेक्शन है, हमें वाई डायरेक्शन में कॉपी करना है। तो लीनियरली हमें कॉपी करना है वाई डायरेक्शन में, कितने पे, 5 मीटर पे कॉपी करना है, क्योंकि 5 मीटर का ग्रिड के बीच में गैप है। तो अगर हम ये देखना चाहें तो अभी हमें कहीं दिखेगा नहीं, अगर मैं अप्लाई पे कर्सर रखूंगा तो मुझे कहीं इसका यू कैन से प्रीव्यू नहीं दिखेगा, क्योंकि हम वो ग्रिड नहीं देख रहे हैं। हमको ग्रिड कौन सी देखनी है, 4th नंबर, तो 3 की जगह पे मैं यहाँ अप की बटन दबाऊंगा तो मैं 4 पे आ जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे एलिवेशन 4 है। अब मैं अगर अप्लाई पे कर्सर करूंगा तो देखो मुझे प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है, तो आई हिट अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके। तो टाइम लगता है कभी कभी कॉपी होने में, ज्यादा जितना डाटा होगा उस हिसाब से कंट्रोल प्लस एस करके हम सेव करते हुए चलते हैं। अगर आप बैक आओगे तो आप ग्रिड नंबर 3 पे आ जाओगे, ग्रिड 3 पे भी है और ग्रिड 4 पे भी है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और घुमा देंगे एकदम हम पूरा का पूरा 90 डिग्री इनको।
90 कह सकते हो, 180 कह सकते हो, पूरा का पूरा हम इसको घुमा देंगे। सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, वही हमारे जितने भी आइए स्टैंडर्ड बॉक्स है सबको सेलेक्ट कर दिया, क्लोज। अब हम जाएंगे एडिट में, रेप्लीकेट, और इस बार हम लोग रेडियली रेप्लीकेट करेंगे। तो पूछा किसके अलोंग करना है, हमें सेंटर के अलोंग ही करना है। सेंटर मतलब देखो अभी हमारे ऐसे बने हुए हैं, हम उसको इस सेंट पॉइंट के अलोंग क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे और ऐसे ले आएंगे, ठीक है ना। काइंड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू डू। ये एक तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये सेक्शन पूरा इधर घूम जाएगा और ये सेक्शन पूरा का पूरा आपका इधर घूम जाएगा। तो यस 180 नहीं होगा, मैंने गलत बता दिया, 180 तो पूरा ही हो जाएगा, इट विल बी अगेन 90 डिग्री, है ना। तो मैं 90 डिग्री ही यहाँ पे रखूंगा और सबको कर दूंगा अप्लाई। बट अप्लाई करने से पहले हमें देखना पड़ेगा, तो देखने के लिए मैंने आपको बताया था, इसके लिए हमें सी और डी ग्रिड की जरूरत पड़ेगी। तो हम एलिवेशन को एक्टिव रखेंगे और एलिवेशन में हम लोग सी ले लेंगे। I'll hit apply and I'll press OK। तो हमारे पीछे एप्लीकेट वाला ऑप्शन ऑन है, अगर मैं अप्लाई करूंगा तो हम देख सकते हैं यहाँ मेरी ग्रिड मुझे आ जाएगी। मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कॉपी पेस्ट होने में, ठीक है। हो गया। अब सी की जगह आगे मुड़ जाओ, डी पे भी दिख जाएंगे आपको, जैसे ही हम आगे जाएंगे डी, तो डी पर भी है, ठीक है। I'll press OK, सिंपल, इतना इजी। अब 3D व्यू में अगर हम जाएं तो वी कैन सी कि हमारे पास वो आ गए सारे के सारे, ठीक है। आप नीचे भी देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो, शिफ्ट मिडल माउस से रोटेट करके देख सकते हो। आप इनको कुछ अलग कलर भी दे सकते हो अगर आप लोग देना चाहो तो, है ना। बीम्स को और इनको अलग कलर देना चाहो तो आप उसको भी दे सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो ये हमारे ट्रशेस बन गए, सिंपल एज दैट, कंट्रोल प्लस एज सेव। इतना इजी है बनाना। सिमिलर टू एज दैट बेल ट्रश भी आप बना सकते हो अगर आप बेल ट्रश भी बनाना चाहो तो, ठीक है। बेल ट्रश में भी वही है, आपको अगेन एलिवेशन लेना है, ठीक है। तो विल गो विद अगेन दैट सेम थिंग, वी कैन गो विद एलिवेशन। और एलिवेशन में वही थ्री वाली हमारी ग्रिड, थ्री सॉरी थ्री नहीं लेनी है इस बार ग्रिड, क्योंकि हमारा जो यू कैन से बेल ट्रश है वो तो बाहर चलेगा पूरा का पूरा, बाहर से बाहर। तो एक बार तो हमको क्या लेनी है, हमारी फर्स्ट ग्रिड लेनी है, एक बार सिक्स ग्रिड लेनी है, और फिर एक बार ए और एक बार लास्ट एफ, ठीक है। अब बात यह है कि आप अगेन इसको वैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो लीनियर डायरेक्शन में, ऑल दैट वो सारी चीजें कर सकते हो, है ना। तो आई गो विद द फर्स्ट वन इधर, और मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इधर राइट हैंड साइड में भी प्लान नहीं रखते, एलिवेशन रखते हैं। क्यों सर, एलिवेशन रखने से ये पता पड़ेगा कि आपके कौन से फ्लोर पे आपकी ग्रिड लाइन है, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टोरी आ रहा है हमारे पास, अगेन वही बीम में जाएंगे, है ना। और बीम में आइस बॉक्स हमारा सेलेक्टेड है, हमें कहाँ चाहिए आउटर का हम उसे कर सकते हैं। या इसको करने का एक तरीका और है, या तो आप ऐसे ही मैनुअली इसको करते रहो, और नहीं दूसरा तरीका ये है कि ये जो चीजें हैं इनको आप कॉपी पेस्ट कर लो अगेन, है ना। क्योंकि ये आपके क्या है, बाहर की अंदर की तरफ है, इन्हें आप बाहर तक क्या ले सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट करके बाहर ला सकते हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा यू कैन से पेरीफेरी पे आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट उसमें एक चीज ये होगी कि बीच के जो सेक्शन है ना वो मूव मिस हो जाएंगे, क्योंकि बीच में इनके तो शेयर वॉल है, बट पेरीफेरी पे ऐसा कोई शेयर वॉल तो है नहीं। तो उस केस में आपको ये चीज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो देखो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये थर्ड नंबर का है, और अगर मैं इधर प्लान में जाऊं, इफ आई गो टू प्लान, आई गो टू स्टोरी वन, तो अभी हम जो राइट हैंड साइड में जो देख रहे हैं वो इस थर्ड सेक्शन के। हम क्या करते हैं, इनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इन दोनों लाइन पे। और यहाँ पे बीच में तो मिस होंगे तो उसको हम बना लेंगे, ठीक है। तो इधर हम करेंगे 10 मीटर पे प्लेस, ठीक है, और इधर करेंगे हम लोग 15 मीटर पे, क्योंकि 15 मीटर की डिस्टेंस है, और इधर हमारे पास यू कैन से 10 की है। तो y के जब नेगेटिव में नीचे आएंगे तो y के नेगेटिव में होगा, तो इट विल बी -10 एक्चुअली, और ऊपर जाएंगे तो +50, ठीक है। तो बात ये है कि पहली बात तो इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब की बार हम सीधा प्रॉपर्टी से सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सेलेक्ट हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो वी कैन जस्ट सेलेक्ट देम मैनुअली। काउंट भी आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे ये काउंट जो आप सेलेक्ट कर रहे हो ये 18 होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए, सॉरी। तो नीचे देख सकते हैं कि इट इज 8। अगेन यहाँ पे इन लोगों को हम सिंपली सेलेक्ट, इसमें कोई कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं होती है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट बाय टिक 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 टिक, ठीक है। तो ऐसे मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो 8 टाइम्स 3 है, तो दैट इज गोइंग टू बी 24। आई जस्ट गो टू एडिट, आई जस्ट गो टू रेप्लिकेट, और मैं इस बार इसको रेप्लिकेट करूंगा, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ कर रहा हूँ, तो -10 पे करूंगा, और अप्लाई करूंगा तो दिखेगा नहीं, तो मुझे ग्रिड चेंज करनी पड़ेगी। तो थ्री की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ग्रिड पे आ जाता हूँ, और मैं अप्लाई करता हूँ, तो देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, अप्लाई हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। अगेन वही सिलेक्शन मुझे पहले वाला चाहिए, मैं सेलेक्ट में जाऊंगा, गेट प्रीवियस सिलेक्शन करूंगा, सिलेक्शन एक्चुअली चला जाता है ना। तो गेट प्रीवियस सिलेक्शन करेंगे तो पहला वाला सिलेक्शन आ गया फिर से, ओके। और अब की बार हम क्या करेंगे, उसको आगे की तरफ कॉपी पेस्ट कर देंगे। बट इसमें ध्यान रखना, कभी कभी एक दिक्कत ये हो जाती है कि ये 24 फ्रेम्स कौन सी सेलेक्ट कर रहा है, अभी फर्स्ट ग्रिड वाली सेलेक्ट कर रहा है। तो आपकी बार आपको फर्स्ट ग्रिड पे, मतलब यहाँ पे जो ग्रिड है ना वो सेलेक्ट हो रही है।
अब की बार आपको 5 5 5 5 5, दैट इज 5 बार 5 है तो 5 5 25, तो दैट इज आपको पॉजिटिव में 25 पे कॉपी पेस्ट करना है, मतलब ग्रिड पे आपको जाना है। तो मैं 6 ग्रिड पे चला जाता हूँ, सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6, और मैं अप्लाई के ऊपर कर्सर रखता हूँ, देखो यहाँ आ रहा है अप्लाई एंड ओके। ठीक है, अब बीच की जो ग्रिड बनानी है वो हम बना सकते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, आई जस्ट सेव इट, और जैसा मैंने आपको बताया है प्रॉपर्टी हमारी वही सेलेक्टेड है, यू कैन जस्ट क्लिक हियर क्रॉस, क्लिक हियर राइट क्लिक से आप डीएक्टिवेट कर दोगे कमांड को, यहाँ पे हो गया राइट क्लिक, सॉरी ये गलत क्लिक हो गया, क्लिक हमारे ध्यान से स्नैप के थ्रू ही करने हैं हमें, वरना कुछ और ऑफसेट आ गया तो फिर और अलग बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, मिडल माउस बटन से आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको ड्रैग कर सकते हो, यहाँ पे हो गया राइट क्लिक, फिर यहाँ से यहाँ राइट क्लिक। ठीक है, तो ये बन गए। ओके, सिमिलरली हमारी लास्ट वाली भी बची हुई है, ये तो 6th नंबर की है, पहले वाली पे भी हमारा ड्यू है। ठीक है, ये बीच वाले ग्रेड, ये बीच वाले ग्रेड, और ये पहले पहले वाले ग्रेड, तो यहाँ पे भी हमारे पास बचा। इसमें भी सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जितना कॉपी पेस्ट यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं जस्ट बता देता हूँ आपको अभी फटाफट फटाफट। मेंबर्स जितने ज्यादा होंगे आपका सॉफ्टवेयर या यू कैन से आपका कंप्यूटर जो है वो उतना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर मांगेगा, इसलिए मैंने अभी सिर्फ 25 स्टोरी करवाया। आप आपकी स्टडी के हिसाब से आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर देख लेना क्या उसका ताकत है, तो उस हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये एक सिंपल सा यू कैन से तरीका है हमारे पास, यू कैन से बेल्ट बेल्ट रश बनाने का। अभी ध्यान रखना, एक तरफ दूसरी तरफ बेल्ट रश बनाना बाकी है, वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, है ना, क्योंकि जैसा मैंने इस एक तरफ बेल्ट रश बनाया वैसा वैसा आपको दूसरी तरफ भी बनाना हो, तो दैट विल बी दैट मच इजी। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आउटट्रिगर एक बेल्ट रश के साथ में एक कन्वेंशनल आउटट्रिगर यू कैन से मॉडल कर दिया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर आउटट्रिगर को देखना चाहें, है ना, किसी एक फ्लोर को देखना चाहें, तो आप लोग सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट एंड स्टोरीज आप क्या करो, क्योंकि टॉप स्टोरी पे हमने आउटट्रिगर रखा है, तो स्टोरी नंबर 25 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे स्टोरी 25 में उन सबसे सेलेक्ट कर देंगे। यू कैन राइट क्लिक हियर, है ना, ऑन द एक्टिव स्क्रीन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्लिक कर सकते हो शो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली। उसमें क्या होगा, आपको वही ऑब्जेक्ट देखेंगे जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है हाल फिलहाल। ठीक है, आप इसको सिंपल एक स्क्रीन में भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, है ना, मतलब ओनली वन स्क्रीन, तो इसको आप क्लोज कर सकते हो, इन दैट वन स्क्रीन यू कैन डू, बट उसमें आपको वही सिलेक्शन फिर से करना पड़ेगा, है ना। स्टोरीज 25 सेलेक्ट एंड राइट क्लिक शो सेलेक्टेड ओनली, तो हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड दिखेंगे। साथ में हमें भी ग्रिड भी दिख रही है, तो ग्रिड थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, तो वी कैन जस्ट राइट क्लिक एंड सेट सेट ग्रिड विजिबिलिटी। आप इसको बंद करोगे तो आपकी ग्रिड्स जो है वो बंद हो जाएगी। शिफ्ट मिडल माउस से यू कैन रोटेट इट अराउंड, ओके, और आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो जैसा भी आप देखना चाहते हो, जैसे आप चेक करना चाहते हो इट इज गोइंग टू बी करेक्ट और नॉट। ठीक है, थोड़ा सा हमें एक फ्रेम इसको बाहर यू कैन से जूम आउट कर लेते हैं ना। आप इसमें एक्सट्रूड ऑप्शन यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक्सट्रूड ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक्सट्रूड हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, सब लगभग एक जैसा ही दिख रहा है, लाइक बीम भी कॉलम भी सब एक जैसा दिख रहा है, तो अपन ये कलर चेंज कर सकते हो फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पज। ठीक है ना, इसका हमारे एनालिसिस डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट ये देखने का एक तरीका बता रहा हूँ। यू कैन गो टू ऑप्शन, यू कैन गो टू ग्राफिक कलर्स एंड यू कैन गो टू डिस्प्ले। और डिस्प्ले में यहाँ पे जैसे कॉलम्स है, आप कॉलम्स को कोई अलग कलर दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक देते थे, बीम को भी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ब्लैक दे देते। और ये जो ब्रेसेस है इनको ब्रेसेस बोलेंगे, जो हमारे आउटट्रिगर्स है ना वो एक्चुअली में ब्रेसेस होते हैं। ब्रेसेस को लेट से कुछ अलग कर देते हैं, रेड कलर दे देते हैं, एंड प्रेस ओके। अब देख सकते हो यहाँ पे भी क्या होगा, थोड़ा सा ये अलग तरीके से दिखेगा। अगर आप चाहते हो बीम भी ना दिखे, यू कैन जस्ट गो ऑन टू सेलेक्ट एंड यू कैन गो ऑन टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, और आप इसमें क्या कर सकते हो, बीम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी सारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीम सेलेक्ट होगी, पर ध्यान रखना बीम्स सारी सेलेक्ट हो रही है। नीचे आप देख सकते हो 1400 फ्रेम सेलेक्ट, नीचे वाली जो है वो भी सेलेक्ट हो रही है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डी सेलेक्ट करना पड़ेगा नीचे बाकी जो भी है, तो 24 से लेके 20 तक जितनी भी उन सबको आप डी सेलेक्ट कर दो, तो आपके पास सिर्फ 56 फ्रेम्स बचेगी, है ना। आप उनको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, राइट क्लिक हाइड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, तो वो क्या होगी, आपकी बीम सारी की सारी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। इन दैट केस आप इस चीज को और थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे कि आपका भाई आउटट्रिगर कैसे काम कर रहा है ना, हाउ इट इज रनिंग। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बेल्ट ट्रस्ट नहीं बनाया, बेल्ट ट्रस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया एक तरफ का मैंने आपसे छोड़ा है, मैंने सिर्फ एक ही तरफ का ड्रॉ किया, इस तरफ का और इस तरफ का बेल्ट ट्रस्ट मैंने बनाया, आपको इधर का और इधर का खुद बनाना। तो आप क्या कर सकते हो इसमें ना, ऐसे चार कंपैरिजन कर सकते
है ना, 4 अलग-अलग तरीके के कंपैरिजन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन-सा आउटट्रिगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप अलग-अलग तरीके के आउटट्रिगर बना सकते हो, ठीक है? जो फर्स्ट वाला है इसको बोलते हैं कन्वेंशनल आउटट्रिगर, जो कि सिंपल होता है। ये होता है हमारे पास बेल्ट ट्रस, जिसमें सिर्फ बेल्ट पे एक ट्रस चल रहा है पेरी-फेरी पे, और ये होता है कन्वेंशनल बेल्ट। इन दोनों का यू कैन से मिक्सचर होता है। और ये वाली जो लास्ट वाली है, ये हमारी बेयर फ्रेम। आप इन चारों को स्टडी करके आप इस पे अलग अलग तरीके के फोर्सेस लगा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, इसका डिजाइन कर सकते हो। एनालिसिस में यू कैन गो फॉर द डायनामिक एनालिसिस आल्सो फॉर द यू कैन से द लैटरल फोर्सेस, एंड यू कैन आल्सो डू द स्टैटिक वन। स्टैटिक जनरली इतनी हाई राइज बिल्डिंग के लिए नहीं किया जाता है, बट अगर आप लोग बीटेक के स्टूडेंट हो, आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, और अगर आप लोग कोई स्टडी कर रहे हो, है ना, या आप अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो फाइनल ईयर का, या कोई भी एक ट्रेनिंग प्लान कर रहे हो और आप शो करना चाहते हो, तो उसके अंदर आप ये प्रोजेक्ट शो कर सकते हो। उस चीज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक यू कैन से तरीका है जिसके थ्रू आप इस चीज को कैरी आउट कर सकते हो। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो हमारी जो एडटेक फॉर्म है, सिविल फॉर श्योर एकेडमी। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आउटट्रिगर सिस्टम की प्रेजेंटेशन जो कि आपको पिछले वाले वीडियो में आपने देखी थी, आप वो प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। आप उसको अपने प्रोडक्ट के अंदर, यू कैन से आपकी थीसिस के अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। बनी बनाई पीपीटी है, ठीक है। सो यू कैन बाय इट। बहुत ही मिनिमल हमने प्राइस रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इमेज पे भी देख सकते हो। और दूसरा, अगर आपको ये ईटअप प्रोजेक्ट पूरा चाहिए जिसके अंदर ये चारों के चारों प्रोडक्ट, चारों के चारों मॉडल है वो बने हुए हो, है ना, और आपको इनके साथ इनके रिजल्ट्स भी अगर चाहिए, तो रिजल्ट्स भी आप ले सकते हैं हमारे इस लिंक के। इस आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप रिजल्ट्स की झलक देखना चाहे तो मैं आप लोगों को रिजल्ट बता सकता हूँ। रिजल्ट में हम लोगों ने एक टेस्ट बीम को सेलेक्ट किया, और उसी टेस्ट बीम के ऊपर हमने क्या किया है, पहले तो हमने बेंडिंग मूवमेंट्स को यू कैन से कंपेयर किया है। कन्वेंशनल आउटट्रिगर के बेंडिंग मूवमेंट्स लिखे हैं सारे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, और उन सारे बेंडिंग मूवमेंट्स को एक टेबल में हमने एक बार फिर से कंपेयर किया है, सारा कंबाइन करके एक, और देखा है कि किसमें बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है। उसके बाद हमने शेयर फोर्सेस को भी सेम तरीके से कंपेयर किया है, बेयर फ्रेम जो सिंपल फ्रेम होती है उसका, कन्वेंशनल आउटट्रिगर का, वर्चुअल ट्रस जो हमारा है जिसको हम बेल्ट ट्रस कहते हैं वो, और कन्वेंशनल जो दोनों का मिक्सअप। हमने उसकी भी अगेन एक टेबल लिया, उसको कंपेयर किया, एक्सियल फोर्सेस को भी सेम ऐसे ही कंपेयर किया हम लोगों ने, और सेम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट्स भी हमने देखे हैं कि किसके अंदर सबसे कम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट्स आए। आप लोगों को अगर किसी को भी ये फाइल्स चाहिए तो दिस फाइल्स आर इजीली अवेलेबल, और ये जो मैंने प्राइसेस कोट करी है ये मार्केट में सबसे कम प्राइसेस है, आप भले सर्च कर लीजिएगा। एंड इन एनी केस, इन एनी हेल्प अगर आपको चाहिए तो यू कैन प्लीज कमेंट इट डाउन, एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज शेयर विद अदर्स। थैंक यू।